तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन which is not are integrable over the interval 0 to 1। आपको एक क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, कैसे इसको सॉल्व करना है ये चीज ध्यान दीजिए। ठीक, इसका एक एग्जांपल गिव एन एग्जांपल बताना है बाउंडेड फंक्शन का, ठीक है ना, जो नॉट आर इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल के अंदर हो। ठीक, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ये कंसीडर कर लेते हैं क्या, द देखो एक रूल है डिरिचलेट का, ये डिरिचलेट या रियल है ये, ठीक है। ये थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। एक डिरिचलेट फंक्शन गिवन, यहाँ फंक्शन गिवन बाई देखो एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे बना लेंगे, ये 1 लेंगे विच एक्स इज रेशनल नंबर, ठीक है, इसको रेशनल नंबर लेंगे। और माइनस जो है -1 लेंगे विच एक्स इज इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर ऐसे हम लेट कंसीडर कर लेंगे इसके रूल से। ये डिरिचलेट फंक्शन ये आपका दिया हुआ है, डिरिचलेट से फंक्शन, इसके अनुसार हम करेंगे। द फंक्शन इज बाउंडेड, क्या बाउंडेड, ठीक है ना। अब इस पर आपका पार्शियल फंक्शन क्या बनेगा, इसके अनुसार मैंने बताया है, इसके अनुसार पार्शियल फंक्शन कैसे बनेगा। ये तो हमारा इंटरवल होगा 0 to 1। इसको चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल में फ्रैक्शन की बात नहीं करना है यहाँ पास, पार्शियल पार्शियल ये पोर्शन फ्रैक्शन हो गया। इसको कैसे डिनोट करते हैं, पी से, ऐसे। ये कहाँ से स्टार्ट है, आपको 0/n कर लेंगे, देखो है ना, 0 से 1 तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/n, ये 2/n डैश 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 डैश, यहाँ r-1/n कॉमा r/n, ठीक है। अब इसको डैश 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 कहाँ से n/n इक्वल 1, ये ऐसे हम इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसमें लोअर अपर बाउंड बनाएंगे और लोअर अपर
देखो अपर बाउंड बनाएंगे और लोअर बाउंड बनाएंगे। लोअर, तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास ये हमने सीखा था एल यू बी निकालना है। एल यू बी का मतलब लोअर अपर बाउंड। ठीक, ये किस में लिखा होता है? लोअर अपर बाउंड। इसकी लेंथ किस में होती है? स्मॉल एम में। ठीक है ना, स्मॉल एम में। तो स्मॉल एक्स कह देंगे इसको। तो क्या लेट कर लेंगे इसकी प्लेस पर? स्मॉल एक्स की, स्मॉल एक्स यहाँ पास ये सब वही, अच्छा आर है तो आर ले कर लें, स्मॉल आर माइनस ले लें। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, उसको क्या हम लेट कर लेंगे? ग्रेटेस्ट अपर बाउंड को क्या लेट कर लेंगे? कैपिटल में, कैपिटल में कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे? कैपिटल में +1 ले लेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है, यहाँ लेट कर लेना है। और आर हमारे पास क्या है? आर 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक गया है? एन तक गया। कहाँ तक गया है? एन तक। इतनी बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, इतनी बात अगर क्लियर है तो थोड़ा से और जानना जरूरी है। देखिए क्या चीज, ये आपका एग्जाम्पल बताना इसका। ठीक है ना, देखो आपको इसलिए समझ नहीं आता होगा क्योंकि इसके बारे में आपने कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन प्रयास करिए। देखिए लोअर पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन, लोअर पार्शियल फंक्शन या पोर्शन फंक्शन, यहाँ पास ये आर कहाँ तक है? 1 से एन तक गया। ठीक है, और लोअर में क्या होता है? ये एल यू बी क्या होता है? स्मॉल में दिया होता है, स्मॉल आर डेल डेल आर ऐसे। तो इसको हम क्या माने हैं? यहाँ पास रख देंगे इसके प्लेस पर, तो हमारे पास माइनस और यहाँ डेल आर इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब अब क्या करेंगे इसको? अब देखो इसके प्लेस पर हमारे पास ये माइनस है, इसको हम कैसे मान लें? यहाँ पास माइनस ये समेंशन आर इक्वल 1 से एन आपका है, और इसको हम क्या है? डेल आर। देखो यहाँ डेल आर है, ये माइनस के ये बाहर कर दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस 0 ये, ठीक है ना, 0 तो है ये। अब देखो ऐसे हम करेंगे तो क्या निकल आएगा? यहाँ -1। ठीक है, ये ऐसे निकल आया आपका। अब इसका अगला क्या निकालोगे? अब अपर पार्शियल निकालेंगे, पार्शियल फंक्शन अपर, ये पोर्शन फंक्शन। ये क्या है? आर इक्वल 1 से एन तक। इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल आर और डेल आर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पास फिर समेंशन का सिंबल लगाओ, आर कहाँ से? 1 से एन तक, और यहाँ आपको क्या लेना है? आप 1 लेंगे और यहाँ डेल आर लेंगे। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये इसको समेंशन सिंबल लगा लेना, आर 1 और एन। इसको हम कैसे लिखेंगे ये बात को ध्यान देना है। इसके इक्वल हमारे पास ये डेल आर है, इसके इक्वल हम क्या लगाएंगे? 1 माइनस 0। देखो इस घटाव कितना आएगा? 1। और यहाँ घटाए थे देखो, तो हमारे पास माइनस बाहर वाला लग गया, तो ये चीज आपको आ गया। अब यहाँ पास इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? तो देखो इंटीग्रेशन में क्या है? -0 से 1, -0 से 1 इसका फंक्शन आपका क्या बन जाएगा? लिमिट के रूप में बना लेंगे, लिमिट n टेंडर्स
इन्फिनिट, ठीक है, किसके लिए? लोअर पार्शियल फंक्शन के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? इसका -1 तो ही होगा ना, इसमें कोई लिमिट रखा नहीं सकते हो। अब आपका अपर में क्या लिखेंगे? अपर में क्या रहता है? 0 से माइनस ऐसे, ठीक है। तो अपर के लिए अब इसके लिए लिमिट क्या लिखोगे? लिमिट n टेंडर्स इंफिनिट। अब यहाँ पास अपर ये पार्शियल फंक्शन और इसके इक्वल क्या लिखेंगे? 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? देख लीजिए। तो यहाँ पास हमारा क्या कह रहा है? जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल किसके? r 0, 1, ठीक है। तो यही तो हमारा सिद्ध करने को बोल रहा था। देखिए यहाँ ये पूछ रहा था एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल में हमारे यही तो कह रहा था। ये देखिए विच इज नॉट इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल, यही तो बोल रहा था। तो यही सिद्ध करना, देखो हमको बताना था, एग्जाम्पल देना था। ये देख लीजिए हमको ये चीज है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, -0 to 1 f(x) नॉट इक्वल ये 0 माइनस f(, ये देखो नॉट, ये चीज आपको बताना था, ठीक ना। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया।